हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी जो चैप्टर है यह कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। यानी जो सांख्यिकी होता है यह कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा हेडिंग पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी। क्या सीखेंगे, सांख्यिकी। और सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, यानी जो सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी में तुम्हारा 3 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तीनों हेडिंग का नाम क्या है, माध्यमातिका बहुलक। क्या होता है, माध्यमातिका बहुलक, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिपल एम। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एम। ट्रिपल एम का मतलब होता है कि मीन, मीडियन, मोड। क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड। माध्यमातिका बहुलक यानी जो हम लोग क्या सीख रहे हैं, आज हम लोग सीख रहे हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। और जो सांख्यिकी होता है ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे हेडिंग को आप लोग बार बार प्रैक्टिस और रिविजन करते रहिए। इसमें 3 हेडिंग का नाम क्या है दोस्तों, हम अभी बताए हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों, ट्रिपल एम। ठीक है, पहले मीन, मीडियन, मोड, माध्यमातिका बहुलक। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। इसका डिफिनेशन क्या होता है, आइए हम लोग डिफिनेशन को पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे हेडिंग को आप लोग बार बार लिखिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। अगर बार बार लिखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है। ये बहुत कठिन होता है और बहुत सरल होता है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, सांख्यिकी। ठीक है, इसमें हम लोग इसकी पिछली कक्षाओं में हम लोग इसका माध्यमातिका बहुलक, माध्यमातिका बहुलक यानी मीन, मीडियन, मोड, इसका हम लोग सूत्र कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग माध्य का सूत्र पढ़ेंगे और बहुलक का सूत्र पढ़ेंगे। माध्य का सूत्र और बहुलक का सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, या पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, आइए माध्यमातिका बहुलक यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीन, मीडियन, मीडियन और मोड। मीडियन और मोड का हम लोग क्या सीखेंगे आज, फार्मूला। मीडियन और मोड, मीडियन मीन्स क्या होता है, माध्यक, और मोड माने क्या होता है, बहुलक। यानी बहुलक का सूत्र हम लोग सीखेंगे और किसका सूत्र सीखेंगे, माध्यक का सूत्र सीखेंगे। आइए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष करते रहिए और संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, आइए हम लोग सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे, अगर तुमसे कोई पूछ लेगा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, तो आप जो पढ़े रहेंगे वही बताइएगा, यही आप लोग डिफिनेशन बताइएगा कि सांख्यिकी क्या है। व्हाट इज स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी का परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग यही बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग सांख्यिकी किसे कहते हैं पढ़ते हैं। कि गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। या आइए हम लोग दोबारा पढ़ते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं, सांख्यिकी। आइए दोस्तों, हम लोग मोड माने क्या होता है, माध्यक। क्या होता है, माध्यक। अब माध्यक को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका। चाहे माध्यिका हो चाहे माध्यक हो, माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। ठीक है, यानी मोड मीन्स क्या होता है, माध्यक। ठीक है, मीन, मीडियन मीन्स तुम्हारा क्या होता है, माध्यक होता है, और मोड मीन्स तुम्हारा क्या होता है, बहुलक। ठीक है,
जानते हैं हम लोग ना, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आंकड़ा 3 प्रकार का होता है। जो आंकड़ा होता है, आंकड़े यानी आंकड़ा, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल 3 विधियां हैं। माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों? कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों? पग विचलन विधि। क्या होता है दोस्तों? पग विचलन विधि। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग सांख्यिकी सीख रहे हैं, अगर आप लोग सांख्यिकी सीख रहे हैं तो ट्रिपल एम आप लोग जान लीजिए, मीन, मीडियन, मोड। यानी माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल कितनी विधियां होती हैं? माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम दोस्तों क्या है? प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों? कल्पित माध्य विधि। क्या नाम है? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों? पग विचलन विधि। क्या है? पग विचलन विधि। और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? माध्यक को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। अब बहुलक, बहुलक का सूत्र सीखेंगे और माध्यक का सूत्र। यानी आइए दोस्तों, पहला तुम्हारा क्या है? माध्यक का सूत्र। जो माध्यक का सूत्र होता है वो क्या होता है? यल प्लस, ठीक है। यानी माध्यक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF और बटे F ब्रैकेट बंद गुणे H होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग दोबारा पढ़ते हैं से। माध्यक बराबर क्या होता है? यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे F ब्रैकेट बंद और गुणे क्या होता है? H होता है, ठीक है। आइए बहुलक का सूत्र यानी दूसरा वाला, ठीक है। बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणे क्या होता है? H होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग माध्यक का सूत्र और बहुलक का सूत्र आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है उसे आप लोग अच्छे से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व तब कर पाएंगे जब आप इसे अच्छे से याद करेंगे। तब इसे याद करने का आसान तरीका है, आप लोग कापी और कलम लेकर इसे बार बार अभ्यास करिए। अभ्यास यानी रिवीजन या प्रैक्टिस। अगर किसी भी चीज को अगर आपको याद करना है तो उसे चिंतन और मनन करना पड़ेगा। अगर आप चिंतन मनन नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यह सूत्र आप लोग को रटना नहीं है, करना क्या है? सिर्फ समझना है। क्या करना है? समझना है। ऐसे सूत्र को आप लोग क्या करेंगे? कापी और कलम लेकर उसे बार बार क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन यानी प्रैक्टिस। बार बार क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। ये सांख्यिकी जो होता है यानी स्टैटिक्स, ये बहुत ही सरल होता है। इसे आप लोग बार बार लगाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते नहीं है कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है, ठीक है। हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग बार बार क्या करेंगे? कोशिश करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सूत्र को आप लोग बार बार रिवीजन करिए और बार बार अभ्यास करिए। यानी जो माध्यक का सूत्र होता है उसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर याद किए रहेंगे तुम्हारे पेपर में आएगा। और जो तुम्हारे बहुलक का सूत्र होता है अगर आप लोग याद किए रहेंगे तुम्हारे पेपर में आएगा। अगर याद नहीं किए रहेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। पास वही बच्चा होगा जो ध्यान से और चिंतन मनन करेगा, वही पेपर को पास करेगा, बाकी कोई पेपर में पास नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग संघर्ष करते रहिए और संघर्ष ही जीवन है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।